हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे हाइपरबोला के ऊपर क्वेश्चंस की। उससे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसका रिवीजन कर लेते हैं। डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, जो चीज़ें क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है पैराबोला के बारे में जानना, उन चीज़ों की हम बात कर लेते हैं जल्दी से, एंड देन हम उस पर आते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्टली। तो हाइपरबोला मैंने आपको कल करवाया था कि मेरे पास दो टाइप के स्टैंडर्ड हाइपरबोला होते हैं। एक जिसकी ट्रांसफर एक्सिस किसके अलोंग होती है, एक्स एक्सिस के, एंड द सेकंड वन जिसकी ट्रांसफर एक्सिस किसके अलोंग होती है, वाई एक्सिस के। पहली चीज़ ये थी। अब अगर इसकी ट्रांसफर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस किसके अलोंग होगी, वाई एक्सिस के। सिमिलरली इसकी अगर ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस किसके अलोंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी। और जहाँ पे मेरी ट्रांसफर एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट क्या होता है मेरा, 0,0 ओरिजिन, यानी सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। हमेशा ज़रूरी नहीं है 0,0 हो, बट हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला की ही बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये 0,0 ही होगा। सेम एज इट इज, दिस इज योर 0,0, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अब ट्रांसफर एक्सिस किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के, मतलब ये हाइपरबोला कुछ ऐसे बनने वाला है मेरा, ठीक है। सिमिलरली इसके सिमेट्रिक ऐसे बनेगा। और जहाँ ये मेरा हाइपरबोला, ठीक है, इन दोनों को मिला के मेरा एक हाइपरबोला बनता है। जहाँ पे ये हाइपरबोला ट्रांसफर एक्सिस को कट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। ये क्या होता है मेरा, वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। सेम एज इट इज, दिस इज ऑल्सो द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। और सेंटर से ये डिस्टेंस हम कितना मेजर करते हैं, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, मीन्स कॉन्जुगेट एक्सिस की क्या है, ये सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है, अगर ये डिस्टेंस ए है, तो मीन्स दिस इज योर a,0, yes or no? And similarly this become your -a,0. Why it is minus? Because हम लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइड में आ गए हैं, ठीक है। डिस्टेंस ए ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, बट कोऑर्डिनेट जब लिखने होंगे तो अब जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में ए चलोगे एक्स एक्सिस पे, दिस बिकम -a,0. ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर वर्टेक्स। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ इस वाले हाइपरबोला की, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ये क्या होगा, अगेन द वर्टेक्स, जहाँ पे मेरा हाइपरबोला जो है ट्रांसफर एक्सिस को कट करता है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अब देखो ये एक्स एक्सिस पे था तो वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। सिमिलरली 0,-a, यानी सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट रहेगा, वो ए ही रहेगा, चाहे किसी भी टाइप का हाइपरबोला हो, बट मेरे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। चीज़ें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था नेक्स्ट, यहाँ होता था मेरा फोकस, ठीक है। फोकस को किसी डिनोट किया था हमने एस से, और यहाँ पे एस डैश से। इसको कैसे लिखते हैं हम, सिंपली इसको c,0 और इसको लिखते हैं -c,0, यानी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, अगेन सिमेट्रिक है। और इसी c को हम क्या लिख लेते हैं, जनरली c की वैल्यू मेरी क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मुझे याद होनी चाहिए, c = होता है AE, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया था। तो इसको मैं अगर AE,0 और -AE,0 लिख देते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में सिंपली पूछा जाए कि मेरा एक हाइपरबोला है जिसकी ट्रांसफर एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसके फोकस क्या होंगे, ठीक है। तो इन जनरल हम ये नीचे वाला आंसर बताते हैं, ठीक है, +-AE,0, यानी दोनों के कोऑर्डिनेट पूछेगा तो कंबाइन करके, ये प्लस का AE है, ये माइनस का AE है, तो क्या हो जाएगा +-AE,0, दैट्स इट। और यहीं से मेरा आता है, अगर मुझे E निकालना हो तो A को बदल जाओ, दैट बिकम योर C/A, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो सेंट्रिसिटी क्या है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस डिवाइड बाय सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये वर्टेक्स छोटा है, फोकस बड़ा है, तभी ये क्या होता है मेरा, >1 होता है। इन केस ऑफ फिलिप्स ये क्या हो जाता है, <1 होता है, क्योंकि फोकस पहले आ जाता है, वर्टेक्स बाद में आते हैं, ठीक है। वहाँ उल्टा हो जाता है, C/A तो एज इट इज़ रहता है, बट C छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू A, दैट्स इट, हो गया। एज इट इज इसके फोकस क्या होंगे भाई, डिस्टेंस तो उतना ही है, बट ये वाई एक्सिस पे है, तो दिस बिकम योर 0,-A एंड दिस बिकम योर 0,A। अब यू कैन से दिस इज योर 0,C और दिस बिकम योर 0,-C, दोनों में से कोई भी एक यूज़ करो, ठीक है। बट इन जनरल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो हम फोकस ये बताते हैं, ये चीज़ ध्यान रख लेना बस, ठीक है भाई। मेरा क्या क्या हो गया, मैंने वर्टेक्स बता दिया, सेंटर बता दिया, और क्या बता दिया आपको, फोकस के कोऑर्डिनेट बता दिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए आप ध्यान से,
अब यहाँ पे मेरी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। इन जनरल जो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, वो नहीं पूछेगा आपसे डायरेक्ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में आप जो हाइपरबोला ना सेकंड डेफिनेशन की बेस पे ही सारे क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती थी कि कोई भी पॉइंट लो, उसका दोनों पॉइंट से डिस्टेंस, दोनों फोकस से डिस्टेंस जो है उनका डिफरेंस जो है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू 2a। और वो 2a क्या होता है भाई, वो 2a यही होता है जी, सेंटर से ये डिस्टेंस मैंने ये a बोला, ये डिस्टेंस मैंने a बोला, तो अगर इस पॉइंट को मैं a से a डैश से डिनोट करता हूँ, दिस इज a प्लस a मीन्स 2a, वो क्या होता है 2a। और इस 2a को क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। जैसे मेजर एक्सिस होती थी मेरी इलिप्स में, वैसे ये यहाँ पे क्या होगी, मेरी ट्रांसफर एक्सिस। सिमिलरली 2b मेरा क्या होगी, द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पता नहीं रहता है, सॉरी ये मेरी कॉन्जुगेट एक्सिस है। अब यहाँ पे b किसके अकॉर्डिंग कट करते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास c और a होंगे, उसके अकॉर्डिंग मेरी b आ जाएगी। या फिर हमने सीखा था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है। इन केस ऑफ इलिप्स ये हमेशा 1 माइनस ई स्क्वायर रहता है, क्योंकि e 1 से छोटा होता है। बट इन केस ऑफ हाइपरबोला ये हमेशा ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, चाहे कहीं पे भी फॉर्मूले में यूज़ कर लें। तो ये दो रिलेशनशिप भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को करने के लिए, हर जगह पे यूज होगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएंगे, तो दोनों में से कोई भी एक आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये आता है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस मिल गई, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस मिल गई, चीज़ें क्लियर यहाँ तक। इतना होने के बाद मैं आपको बात कर रहा था डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। एंड देन हम एलिमेंट में जाएंगे तो वहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि ये पॉइंट क्या होता है जी ये पॉइंट मेरा होता है a/e, 0, और ये होता है जी माइनस a/e, 0। तो ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। तो मतलब क्या कांस्टेंट है इस पर, एक x की वैल्यू कांस्टेंट है, वो हमेशा a/e रहेगी। यहाँ रहोगे तो प्लस का, यहाँ रहोगे तो माइनस का। तो इट मीन्स दिस बिकम योर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। इसकी इक्वेशन बनाओगे तो x इक्वल टू a रहेगा प्लस का, इसकी बनाओगे तो x इक्वल टू माइनस a रहेगा। तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, दैट बिकम योर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। आपसे एक कोऑर्डिनेट कभी नहीं पूछेगा, वो हमसे ये पूछी जाती है क्वेश्चंस में। चीज़ें क्लियर, सेम एज इट इज़। वहाँ पे क्या रहेगा भाई, फोकस बता चुके हैं, सेम एज इट इज़। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूँ ऐसे होगा, और द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। चाहे आप इलिप्स की बात कर लो, चाहे आप हाइपरबोला की बात कर लो, इक्वेशन चेंज हो जाएगी बस। जहाँ पे x था, अब यहाँ पे किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। मतलब दिस बिकम योर y इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट क्या होने वाला है, 0,a, 0,a डिवाइड बाई e, एंड दिस पॉइंट इज योर 0, माइनस a/e। दैट्स इट, ठीक है भाई। ये चीज़ें सेम रहेगी, दैट इज़ योर डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है भाई। तो क्या क्या चीज़ें मिल गई मुझे, सेंटर मैंने बता दिया, ठीक है भाई, वर्टिसेस बता दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बता दिए, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर, हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी। अब देखो सिमिलर, इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, मतलब ये वाली एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, मीन दैट इज सिंपली y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x हमेशा 0 रहेगा और y एक्सिस पे हमेशा x 0 रहेगा और x एक्सिस पे हमेशा y 0 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब मेरी ट्रांसफर एक्सिस किसका लॉन्ग है, y एक्सिस के, मीन्स इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, दैट इज सिंपली y इज इक्वल टू 0। चीज़ें क्लियर। अब एक मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, L इज इक्वल टू 2b² डिवाइड बाई a। यही सेम रहेगा चाहे कोई भी टाइप का हाइपरबोला हो, चाहे कोई भी टाइप का एलिप्स हो। दिस इज योर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या होता है लेटस रेक्टम, मैंने आपको बताया दैट इज सिंपली ए लाइन
पैरेलल टू कॉन्जुगेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द फोकस। और जहाँ ये हाइपरबोला को कट करती है, ये जो लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड दैट इज इक्वल टू 2b² डिवाइड बाय a। चाहे वो एलिप्स हो चाहे वो हाइपरबोला हो, सेम रहेगी। ठीक है, अब आता है इसकी इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम। क्या होगा, सिंपली दिस लाइन अगेन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका मतलब x कांस्टेंट रहेगा और वो x क्या है यहाँ पे, दैट इज योर a। अब वापस इस साइड आओगे तो लेटस रेक्टम यहाँ पे भी तो है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज सिंपली यहाँ पे AE है, ये पॉइंट क्या है AE, तो दिस बिकम x इज इक्वल टू माइनस AE। दोनों कंबाइन करके लिखोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस AE। सिमिलरली अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इक्वेशन बिकम y इज इक्वल टू यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस, तो कंबाइन करके लिख देता हूँ प्लस माइनस AE। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बाई चांस ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी अगर बेसिक लॉजिक पता है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज दिस। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, तो आई थिंक सब कुछ हो गया। अब लास्ट चीज़ बची है, इन दोनों की इक्वेशन क्या होती है। तो मुझे पता है जिसकी ट्रांसफर एक्सिस किसके अलॉन्ग होगी, एक्स एक्सिस की, उसकी इक्वेशन क्या बन जाती है, x² माइनस a² माइनस y² डिवाइड बाय b² होल इक्वल टू 1। x² डिवाइड बाय a² माइनस y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू 1। यानी इसकी ट्रांसफर एक्सिस x आ गई है, मतलब ट्रांसफर एक्सिस किसके अलॉन्ग है, x एक्सिस के अलॉन्ग है। सिमिलरली इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब मैंने बताया था याद करने के लिए, इलिप्स में हम इस a और b को चेंज करते हैं। ठीक है, वहाँ मुझे पता लग जाता है a कौन सा है b कौन सा है। क्यों, इन केस ऑफ इलिप्स हमेशा जो है a जो है बड़ा रहता है b से, a क्या रहता है, हमेशा बड़ा रहता है b से। यानी मेरी सेमी मेजर एक्सिस जो है वो सेमी माइनर एक्सिस से बड़ी रहती है हमेशा। ठीक है, बट इन केस ऑफ हाइपरबोला ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, ये कुछ ऐसे भी हो सकता है और ये कुछ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन रह सकती है, यानी a b से बड़ा हो सकता है, a b के बराबर भी हो सकता है और b जो है वो a से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि a बड़ा होगा b बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं a को कैसे आइडेंटिफाई करूँ, तो दोनों ही इक्वेशन में आपका a² ऐसे इसी सिचुएशन में रहेगा, a² हमेशा आगे रहेगा, b² हमेशा पीछे रहेगा। चेंज क्या होगा, ये वाली चीज़, यानी यहाँ पे इक्वेशन मेरी बनेगी y² डिवाइड बाय a² माइनस x² डिवाइड बाय b² होल इक्वल टू 1। यानी क्या चेंज हो रहा है मेरा, x और y। x आगे है मतलब ट्रांसफर एक्सिस x के अलॉन्ग है, y आगे है मतलब ट्रांसफर एक्सिस किसके अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग है। दैट इज द डिफरेंस ओनली। चीज़ें क्लियर, ये मेरी इक्वेशंस है, बस इन्हीं दो इक्वेशंस के साथ मुझे कंपेयर करना है। और ये चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई अगर वो आपको अच्छे से आती हैं, इन दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी आपको पता है, इन दोनों में से कोई भी एक जो फॉर्मूला जो आइडेंटिटी हमने की वो पता है, तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से पहले। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन में क्या क्या आएगी हमारे पास, यही चीज़ें निकालना कि इक्वेशन मेरे पास गिवन होगी, वहाँ से मैं किसी भी हाइपरबोला का फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर तो सब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। इक्वेशन बनते समझ जाओ, सेंटर क्या है मेरा 0 0। ठीक है, तो आपसे नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी में आपसे फोकस पूछेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पूछेगा। ठीक है, एंड और क्या पूछ सकता है, इसेंट्रिसिटी 100% पूछेगा, एंड देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये चीज़ें पूछेगा। बाकी की चीज़ें मैं आपसे निकलवाऊंगा। ठीक है, तो एक बार मैं इस चीज़ को रब करता हूँ और मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11.4 का। तो मुझे क्वेश्चन गिवन है x² डिवाइड बाय 16 माइनस y² डिवाइड बाय 9 होल इक्वल टू 1 इज देयर। ये मेरे पास इक्वेशन है। क्या बोला है इसने, बोला है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कितनी चीज़ें पूछी इसने, देखो इसने मेरे से ये बोला, द फर्स्ट थिंग इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सेकंड मुझे बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, दोनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताइए। थर्ड चीज़ उसने पूछी इसेंट्रिसिटी मतलब ई की वैल्यू, और फोर्थ चीज़ मुझसे पूछी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मीन्स एल क्या होता है 2b² डिवाइड बाय a। ये 4 चीज़ें मेरे से पूछी है। इनके अलावा भी कुछ पूछ सकता था क्या, जी बिल्कुल पूछ सकता है। क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, देखो हम सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे ताकि हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए। लेंथ ऑफ, क्या पूछ सकता है वो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और वी कैन से इन केस ऑफ हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a।
सिक्स्थ वन, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस किसकी इक्वल होती है? दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2b। नेक्स्ट पूछ सकता है वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एंड नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ लेटस्ट रेक्टम। बाई चांस ही पूछते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं तो मुझे पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं पहले ही कर चुका हूँ, देखो ठीक है। तो सबसे पहले आई थिंक इसके अलावा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेंथ ऑफ, और वो सिंपल है, देखो मैं वो चीज़ें बता दूंगा साथ साथ कि ट्रांसफर एक्सिस की इक्वेशन क्या है इसके साथ लिख देंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या है वो इसके साथ लिख देंगे। वो फर्स्ट चीज़ में जब हम पता करेंगे कि ये किस टाइप का हाइपरबोला है उसी टाइम मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए अब मुझे पता करना है कि सबसे पहले किस टाइप का हाइपरबोला है मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले देखा कि मैंने दो टाइप की इक्वेशन पढ़ी हाइपरबोला की। द फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। द सेकेंड वन इज वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर होल इक्वल टू 1। ये दो टाइप की इक्वेशन थी, ठीक है। अब ये किस टाइप की है? अब मुझे दिख रहा है जी एक्स स्क्वायर आगे है, यहाँ पे वाई स्क्वायर आगे, मतलब ये इस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए। इस टाइप की इक्वेशन का मतलब है एक्स स्क्वायर आगे मतलब उसकी ट्रांसफर एक्सिस किसके लॉन्ग होगी? एक्स एक्सिस, मतलब मेरा हाइपरबोला है जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा भाई। क्या बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा, जिसका फोकस कहाँ लाई करता होगा? ऑन एक्स एक्सिस लाई करता होगा। इस टाइप का जो हाइपरबोला हमने सीखा था वो यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। जिसका सेंटर कहाँ होगा? हमेशा ओरिजिन पे रहता है। फोकस कहाँ लाई करेंगे? ऑन एक्स एक्सिस, दैट्स इट, ठीक है। अब जो चीज़ निकालनी है हम साथ में बात करते हैं। तो एज यूजुअल जैसे इलिप्स में किए थे वैसे ही करते हैं। मुझे पता लग गया ना कौन से टाइप का पैराबोला है। तो सबसे पहला काम करो, इसके साथ इसको कंपेयर कर दो। तो नाउ कंपेयरिंग विद, मैं क्या कर रहा हूँ? कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर होल इक्वल टू 1, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन मुझे पता लग गया क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, तो इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ से कंपेयर करने से मुझे क्या मिलता है? देखो इन दोनों इक्वेशन सब कुछ सेम है। ऊपर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, बीच में माइनस का साइन, नीचे यहाँ पे 16 है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? पहले मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूँ, यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 मीन्स 3 स्क्वायर होल इक्वल टू 1। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, अब मुझे ये मिलता है यहाँ ए स्क्वायर है या 4 स्क्वायर, इसका मतलब ए क्या होना चाहिए मेरा? 4 होना चाहिए। यहाँ बी स्क्वायर या 3 स्क्वायर मतलब बी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्या ये चीज़ें क्लियर है? हो गया। तो ए क्या है मेरा? 4 है, बी क्या है मेरा? 3 है। ये दो चीज़ें मिलने के बाद सबसे पहले इसने मेरे से पूछा कि भाई इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अगर मेरा हाइपरबोला इस टाइप का है तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? दिस इज योर, तो ये क्या होता है? दैट इज c, 0 एंड दिस बिकम योर माइनस c, 0 और वी कैन से a, 0। तो अगर मैं आपसे यहाँ से बात करूँ तो दिस बिकम योर प्लस माइनस c, 0। इसका मतलब मुझे c चाहिए। तो इस c के लिए हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, दैट इज योर c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको पता होना चाहिए हाइपरबोला इक्वेशंस करने के लिए। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर। c मुझे निकालना है, ए स्क्वायर मतलब ए 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, डायरेक्टली लिख दूँ, प्लस बी मतलब 3 का स्क्वायर करना है तो दैट इज 9, दिस बिकम योर 25। इट मीन सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 मीन्स प्लस माइनस 5। तो सी की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 5। सी डिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अगर सी कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ दिस में भी प्लस और माइनस, नो प्रॉब्लम। सी डिस्टेंस इज 5, मतलब सेंटर से ये जो डिस्टेंस है 5 है, इट मीन दिस बिकम योर 5,0 एंड दिस बिकम योर माइनस 5,0। और अल्टीमेटली अगर मैं कंप्लीट आंसर लिखना चाहूँ तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं प्लस माइनस 5,0। तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, दिस इज योर फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। सिंपल हो गया, बहुत आसान था भाई। कंपेयर किया, ए बी निकाला, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मुझे पता होना चाहिए, वहाँ से मेरा सी मिल जाता है। सी ही तो फोकस है, बस मुझे पता करना है कौन से टाइप का है। अगर ये ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है दिस बिकम प्लस माइनस 5,0, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग होता तो 0, प्लस माइनस 5 बन जाता। दैट इज द डिफरेंस ओनली। हो गया भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट इसने पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। इसके लिए ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई? ये होता है जी माइनस a, 0 और ये होता है a, 0। ये क्या होता है?
माइनस ए कॉमा जीरो और ये होता है ए कॉमा जीरो। इसका मतलब कंबाइन करके लिखूँ तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होते हैं जी। ए तो मैंने पहले निकाल लिया, यानी वर्टेक्स तो मेरे से पहले ही पूछ लेते चाहे। तो ये 4 है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस 4 कॉमा जीरो, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। आ गया सेकंड आंसर। तीसरा इसने बोला जी इसेंट्रिसिटी बताओ। तो इसेंट्रिसिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि सी जो होता है वो ए ई के इक्वल होता है। सी किसके इक्वल होता है? ए ई के। तो यहाँ से अगर मैं ई निकालना चाहूँ दिस बिकम योर सी बाय ए। क्या ये चीज़ें क्लियर है जी? मेरे पास सी है, बिल्कुल है, ए है, बिल्कुल है, तो इसेंट्रिसिटी क्या बन जाएगी? 5/4। दैट्स योर आंसर। सी 5 था, ए 4 था, मैंने पुट कर दिया। डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है न्यूमिनेटर से, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो इसेंट्रिसिटी इज योर 5/4। बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो L इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज सिंपली 2b² डिवाइड बाई ए। तो 2 इंटू बी क्या है जी? बी मेरा है जी 3 और 3 का करना है स्क्वायर मतलब 9 डिवाइड बाई ए क्या है जी? 4। 2 2 जा 4, दिस बिकम योर 9/2। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 9/2। दिस इज योर नेक्स्ट आंसर। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस वो होती है जी 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस क्या होती है? 2a। a क्या है? 4। 4 का इंटू 2 दैट इज 8। इट मीन लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 8। होप सो आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस b क्या निकाला मैंने? 3 और 3 का डबल कर दो क्या बन जाएगा? दैट इज 6। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इन केस ऑफ दिस योर डायरेक्ट्रिक्स इज बी लाइक दैट, मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इक्वेशन क्या होगी इनकी? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। अगर याद हो तो जस्ट पुट द वैल्यूज प्लस माइनस। a क्या निकाला मैंने जी? मैंने a निकाला था 4। e क्या निकाला जी? e निकाला 5/4। तो 4 होल डिवाइड बाय 5/4 इज देयर। इस पूरे को ऊपर ले जाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ये देखो 4/5 यानी 16/5। और सिंप्लीफाई करना चाहो 5 को उधर ले जाओ तो 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। This is your equation of directrix for this hyperbola. The last one is equation of the latus rectum. Latus rectum की इक्वेशन क्या होती है? अब ये पास करती है मेरी यहाँ से। मैंने आपको क्या बताया? ये लाइन। Again this is parallel to y axis. It means x is constant. Means equation of your latus rectum is x is equal to plus minus ae, or we can say x is equal to plus minus c. a c तो होता है, ठीक है। a क्या होता है? c तो होता है। c की वैल्यू क्या है? मैंने निकाली जी 5 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या बन गया? प्लस माइनस 5। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम। सब निकाल लिया। अब आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है? y एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? दैट इज x इज इक्वल टू 0। ये 1 मार्क में कई बार पूछ लेगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है भाई। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। बस सेम एज इट इज 1 to क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम पैटर्न है, ठीक है। कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। यही चीज़ें निकालनी है। बस आपको सबसे पहले पता करना है किस टाइप का हाइपरबोला है, उसके बाद आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बस अगर ये चीज़ें पता है तो फटाफट से आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसका रब करता हूँ मैं, क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, तो इसका मतलब 1 to 6 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जितनी मैक्सिमम चीज़ें हम निकाल सकते थे हाइपरबोला से मैंने निकाल दी है, ठीक है। और थोड़े थोड़े अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इवन मैं आपको ये चीज़ें नहीं भी बताता तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिस इज योर y² डिवाइड बाय 9। क्वेश्चन नंबर 2, y² डिवाइड बाय 9 माइनस x² डिवाइड बाय 27 इक्वल टू 1। ये मुझे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो लास्ट वाले से थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम। किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है जी? ये इक्वेशन तो सिंपली मुझे दिख रही है, तो उसके साथ कंपेयर डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो जो भी दिख रही है, सबसे पहले एक काम करो, नीचे वाला स्क्वायर बना ही लिया करो, ठीक है। तो दिस बिकम योर y² और 9 को लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर माइनस ये x² है। अब 27 किसका स्क्वायर होता है? जिसका किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब जब स्क्वायर परफेक्ट नहीं हो तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 27 का रूट 27 का स्क्वायर लिख दूँ, तो रूट 27 का स्क्वायर तो हमेशा 27 होगा। अच्छा, ठीक है। अब इस 27 को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, कैसे?
27 क्या होता है? 27 होता है जी 9 इंटू 3 का रूट होल स्क्वायर मेरा एज इट इज। 9 3 जा 27, 9 का रूट निकल सकता है जी, बिल्कुल निकल सकते हैं। क्या होता है? दैट इज 3, अंदर 3 बचेगा, दैट इज 3 रूट 3, इसका होल स्क्वायर कर दो, सॉल्व करके देख लो। 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट 3 का 3, तो 9 3 जा अगेन यू गेट 27। इट्स मीन्स बिल्कुल सही किया मैंने। इसका मतलब इस 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, किस टाइप का हाइपरबोला है ये? तो कंपेयरिंग विद, अब ये मुझे पता लग जाता है वाई स्क्वायर आ गया है, तो कंपेयरिंग विद किसके साथ करोगे? उसी टाइप की इक्वेशन के साथ, यानी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए क्या मिल रहा है जी? ए मिल रहा है 3, बी क्या मिल रहा है जी? बी मिल रहा है 3 रूट 3। ए मिल गया 3, बी मिल गया 3 रूट 3। अब बस मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस टाइप का हाइपरबोला बना है मेरा, किस टाइप का हाइपरबोला बना है जी। ये मेरा हाइपरबोला बना है, वाई स्क्वायर आगे है, माइनस में एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर आगे मतलब ट्रांसफर एक्सिस वाई स्क्वायर के वाई के अलॉन्ग होगी, मतलब ये कुछ ऐसे वाला हाइपरबोला बनेगा, ये वाला जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ओपन होगा, ये वाला इस टाइप का क्या बनेगा मेरा हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे वही करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस चाहिए, तो ये मेरे फोकस होंगे। तो ये कैसे डिनोट करेंगे? 0, C एंड दिस बिकम योर 0, -C से। ठीक है, दिस इज योर 0, C एंड दिस इज योर 0, -C, यूज इट। ठीक है, तो सबसे पहले C चाहिए, तो C के लिए रिलेशनशिप तो वही है, C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9, प्लस B मतलब 3 रूट 3 का स्क्वायर, तो भाई 3 रूट 3 का स्क्वायर तो 27 है, दैट इज प्लस 27। ऐड करो यू गेट 36। इट मीन्स C की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज सिंपली 6। ये सुनो, C स्क्वायर 36 है, रूट करोगे 36 का, दैट इज 6। तो इट मीन्स C क्या मिल गया मुझे? 6 मिल गया। C 6 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे भाई? 0, प्लस माइनस C। इट मीन दिस बिकम योर 0, प्लस माइनस 6 इज देयर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस A इज 3, ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, A, दिस बिकम योर 0, माइनस A। इट मीन 0, प्लस माइनस A मीन्स 0, प्लस माइनस 3 इज देयर। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस बन गया। नाउ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होती है? सिंपली E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C बाय A। C क्या निकाला मैंने? C मैंने निकाला जी 6, A क्या है? दैट इज 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया? 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स क्या है? मेरी इसेंट्रिसिटी सही है बिल्कुल हाइपरबोला के हिसाब से। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, मेरे पास सब कुछ है, L इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 27, डिवाइडेड बाय A मीन्स दैट इज 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 18। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 2A, A क्या है? 3 का डबल करोगे 6। देखो क्वेश्चन में आपसे इतनी चीज़ें पूछी है, मैं ये चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये क्वेश्चन कहाँ से ले लिया, क्वेश्चन वही है, बस ये चीज़ें और भी पूछी जा सकती है आपसे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 2A मतलब A का डबल कर दो दैट इज 3 का डबल करोगे 6। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका डबल करोगे यू गेट 3 2 जा 6 रूट 3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस केस में क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी कहीं पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a बाई e, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए बाई। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस ए बाई ए। तो a की वैल्यू क्या है? दैट इज 3। e की वैल्यू क्या है? e मैंने निकाला 2, तो दिस y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाई 2। 2 को इधर ले आओ तो 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? दैट इज सिंपली, लेटेस्ट रेक्टम कहाँ है? ये पैरेलल टू अगेन एक्स एक्सिस, तो मीन्स दिस बिकम y इज इक्वल टू प्लस माइनस c। c क्या है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, सॉरी c मैंने क्या निकाला? 6 नॉट 2, दैट्स इट। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस दैट इज योर x इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस y इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चंस के मैं थोड़े थोड़े हिंट दूंगा, बाकी चीज़ें आप खुद से कर लेना। इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ऐसे कुछ गिवन है जी? बिल्कुल गिवन है। अब देखिए आप, पीछे मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहा था, सिर्फ नीचे वाले टर्म का मुझे स्क्वायर करके लिखना होता था, यानी a और b का।
अब इसने क्या किया, अब इसने मुझे जनरल फॉर्म जो होती है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया। मोस्ट प्रॉब्ली आपको आंसर ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इन बातों के बारे में सीखेंगे। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरा क्या है, ये मुझे इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तभी तो मैं कुछ कंपेयर कर पाऊंगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा मेरा ए क्या है बी क्या है। यहाँ से कैसे पता करूँ मैं ए क्या है बी क्या है, या तो फिर इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो बेटर इसको कर लेता हूँ। कन्वर्ट करने का सीधा सा तरीका क्या होता है, इक्वल टू 1 है, इसको 1 बना लो, मतलब ये 36 है, तो क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 36, लिख देना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 36, दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर दो। यू गेट हियर 9y² डिवाइड बाय 36 माइनस 4x² डिवाइड बाय 36 is equal to 36 divided by 36. This and this get cancelled out. 4 9 is 36, 9 4 is 36, and this simply become your y square divided by 4 square is 2 square minus x square divided by 9 मतलब 3 square equal to हो गया 1। इसी टाइप की इक्वेशन है, मैंने पहले लिख दी थी, मतलब इसी टाइप का मेरा हाइपरबोला बन रहा है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, a मिल रहा है जी 2, b मिल रहा है जी 3, इजी। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है। सबसे पहले c निकालो, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, दैट इज 13, मीन्स c इज इक्वल टू आ गया √13। मैं c डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप इसकी सॉल्व करने के हिसाब से आप c प्लस माइनस √13 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे, इस 6 को रिप्लेस कर दो बस √13 से। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, a मैंने निकाल लिया पहले, a क्या निकला मेरा, दैट इज 2, तो दिस बिकम 0, प्लस माइनस 2। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू सी बाय ए, तो E इज इक्वल टू सी मैंने क्या निकाला, दैट इज √13, A क्या निकाला, A इज 2, तो दिस इज योर इसेंट्रिसिटी, मिल गया थर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज L, 2b² डिवाइड बाय A, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है जी 3 के स्क्वायर 9 डिवाइड बाय A इज 2 से 2 कैंसिल आउट, इट मीन दिस इज इक्वल टू 9। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, a का डबल कर दो 4, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 3 का डबल कर दो 6। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इस केस में, थोड़ी देर पहले किया था, y इज इक्वल टू, यही होगा, ट्रांसफर एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब y कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e, पुट द वैल्यूज, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a मैंने निकाला 2, e मैंने अभी भी निकाला, दैट इज √13 बाय 2, तो 2 पर चला जाएगा, दिस बिकम 4, √13 को इधर ले आओ, तो √13 y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस c मैंने क्या निकाला √13, दैट्स योर इक्वेशन। इजी, आई थिंक बहुत इजी है, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें आप वैसे तो खुद से ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, चलो थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, ये वाला मैनिपुलेशन, बाकी चीज़ें आप खुद करो, ठीक है। मे भी किसी को डाउट हो सकता है यहाँ पे, तो जस्ट हिंट दूंगा मैं, बाकी की चीज़ें सेम, देखो सेम प्रोसीजर है, बार बार करना मतलब आप बोर ही हो जाओगे कि ये तो आता ही है, ठीक है, बार बार वही चीज़ें बता रहे हो, तो बेटर है आप खुद से ट्राई करो। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ क्या क्या चीज़ चेंजेज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरे पास, 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है 576। करने का तरीका वही है, 576 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, ठीक है भाई, दिस इज योर 576। अब दिक्कत क्या है ना, पहले 69 जब मैं करता तो मुझे डायरेक्टली 144 मिलता था यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा इस बार, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिमिलर डिवाइड करके देख लो, तो इससे डिवाइड करो क्या मिलेगा, 16 3 जा x² डिवाइड बाय 16 3 जा 48, कितना बचेगा 9, 96, 16 6 जा 96, सॉरी 96, ठीक है, माइनस 9 से कैंसिल आउट करो, 5 13 प्लस 18 मतलब 9 से हो जाएगा, ये चीज़ कन्फर्म है, y² डिवाइड बाय 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 1, 36 मतलब 6 क्या, 64 मतलब 8 स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल गया, a इज़ योर 6, b इज़ योर 8, a और b है, c स्क्वायर का मेरे पास फॉर्मूला है, दैट्स इट, यूज करके निकाल सकते हो। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ बच्चे जो सिर्फ एलिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे तो एलिमेंट वालों को मैं करवाऊंगा, ठीक है, जो बच्चे हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बच्चे एलिमेंट पढ़ते हैं वो रिलेशनशिप यूज करते हैं, b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1, ये वाला रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस रिलेशनशिप मेरा डायरेक्टली c मिल जाता है मुझे, इससे और इसमें क्या डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, जो डिफरेंस रहेगा वो देख लो।
मेरे पास ए और बी है, यहाँ से मैं डायरेक्टली ई निकालूंगा, बस ये डिफरेंस रहेगा। डायरेक्टली क्या निकालूंगा? ई, और ई से फिर मैं सी निकालूंगा, तो सी का रिलेशनशिप ए ई, बस ये डिफरेंस रहता है। जब मैं पहले सी निकालता हूँ तो फिर मैं यूज़ करता हूँ ई इज इक्वल टू सी बाई ए। जब मैं पहले ई निकालूंगा इस फॉर्मूले से तो यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं सी इज इक्वल टू ए ई, बस ये डिफरेंस रहेगा। ठीक है, सेम ही फॉर्मूले हैं, अलग कुछ नहीं हुआ, बस करने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो सिर्फ एलिमेंट पढ़ते हैं, जहाँ से मेरा एनसीईआरटी भी कवर हो जाता है मोस्टली, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन या एग्जाम्पल आपको सॉल्व मिलेंगे बुक में, वो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली ई निकालेगा वो, और उसके क्वेश्चन में पूछा भी ऐसे जाता है, वो बोलेगा कि पहले सेंट्रिसिटी निकालो, फिर बोलेगा फोकस निकालो। अब यहाँ पे मुझसे क्या बोल रहा है? पहले फोकस निकालो फिर सेंट्रिसिटी। इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप पहले किसको निकाल रहे हो। ठीक है, आप ये चीज़ें यूज करके निकालो या ये चीज़ें यूज करके निकालो, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। ठीक है, तो ऐसे निकालोगे। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहूँ तो क्या करोगे? देखो, बी स्क्वायर मतलब 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 36 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लो एंड देन 4 से हो जाएगा, 4 1 जा एंड 4 6 जा एंड दिस इज 4 9 जा, तो ये हो जाएगा 16/9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। 1 को दे ले आओ, तो 16/9 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। इट मीन दिस बिकम योर 16 प्लस 9 दैट इज 25/9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। इसका मतलब ई क्या मिलेगा आपको? दैट इज सिंपली 5/3। ई क्या मिलेगा? 5/3। अब यहाँ से आप सी निकालो, तो सी क्या हो जाएगा? ए क्या मैंने निकाला मैंने? दैट इज 6 इंटू 5/3, 3 2 जा 6, दैट बिकम योर 10। बाकी चीज़ें सेम रहेगी भाई। ई निकल गया, ई के बाद सी निकल गया मतलब 10, तो दिस बिकम योर 10। अब ये एक्स स्क्वायर आ गया मतलब 10 प्लस माइनस 10 कॉमा 0 मेरे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्लस माइनस 10 कॉमा 0। ए तो सेम ही रहेगा, दिस बिकम योर प्लस माइनस 6 कॉमा 0 द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। इसेंट्रिसिटी मैंने पहले ही निकाल दी, 2b² डिवाइड बाई ए, तो बी और ए तो सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी आंसर पे सब सेम रहेगा, बस ये स्टार्टिंग का प्रोसीजर आपका चेंज हो सकता है। अगर इससे निकालोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। कैसे? देखो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर दैट इज 36, बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर दैट इज 64, दैट बिकम 100, द रूट ऑफ 100 इज 10। क्या यही था? जी बिल्कुल। इससे जब ई निकालोगे तो क्या होगा? ई इज इक्वल टू सी बाई ए। सी मेरा 10 है, ए मेरा 6 है, 2 5 जा 2 3 जा, तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 5/3। क्या मैंने यही निकाला था? तो कोई आंसर पर डिफरेंस नहीं आने वाला। इन फॉर्मूलों का लिखने का तरीका चेंज हो गया है, बस कुछ ये यूज कर लेते हैं, कुछ ऐसे यूज कर लेते हैं, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक बाकी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, निकाल लेना, हो जाएगा। तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस भी आपका होमवर्क ही रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा और चेंज है, इनिशियल वाला सिर्फ यहाँ से कन्वर्ट करने वाला है, तो घबरा मत जाना बस, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आप ये ना करो कि ये क्या दे दिया। मेरे पास क्या है? दैट इज़ योर 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 36 गिवन है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्वेश्चन गलत है जी, यहाँ 4 होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी मिले इट्स ओके। इसको 1 बनाने के लिए जाओ, तो दिस इज 36 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 36, जो कैंसिल आउट होता है कर दो, जो नहीं होता उसको छोड़ दो। ये y² 5/36 डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? y² डिवाइड बाई 36/5, यस और नो? इसको ऊपर लेके जाओ, दिस बिकम अगेन 5/36, बट मेरी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में होती है कि y² डिवाइड बाई a² माइनस x² डिवाइड बाई b² होल इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी y के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे कुछ भी हो, a² कुछ भी हो सकता है, तो सेम एज इट इज दिस इज माइनस दिस बिकम x² डिवाइड बाय 4 इक्वल टू मेरा 1 इक्वल टू 1 होता है जी बिल्कुल। ये 4 बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 36/5 को क्या लिखोगे? दैट इज सिंपली बिकम 6 डिवाइड बाय √5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे a क्या मिलेगा? 6/√5, b क्या मिलेगा? दैट इज 2। आई थिंक इसके बाद आपको आता है बस √5 आ गया नीचे, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी पहले वाले क्वेश्चन के मुकाबले टफ हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट आप खुद से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 49 × 16 784 ही होता है, वही आपको गिवन है, दैट्स इट। तो दैट्स योर फर्स्ट 6 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 to 15 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। ये क्या क्या निकालना था? ये सारी चीज़ें, यानी जितने भी कोऑर्डिनेट हमने हाइपरबोला में पढ़े, जितनी भी इक्वेशंस हमने हाइपरबोला में पढ़ी, वो सारी हमने निकालने सीखी, और आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। कुछ भी डाउट हो, नीचे डाउट ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करें, ज्वाइन करें, डाउट सेंड करें। ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, चाहे वो मैसेज के थ्रू आपको चीज़ें क्लियर होती हैं, वेल एंड गुड है, नहीं होती है कोई बात नहीं, हम वापस से अपने लेक्चर्स पे आएंगे, उससे भी नहीं हुआ तो लाइव लेक्चर पे आएंगे। तो अभी के लिए
थैंक यू।